नमस्कार। ज्ञान एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। नक्षत्रों के सीरीज़ में आज हम पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातक कैसे होते हैं। जाति ब्राह्मण होती है, वैश्य, चतुष्पद, गण मनुष्य और मध्य नाड़ी के होते हैं। ये देवता भग अर्थात सर्वशक्तिमान। माता अदिति के 12 आदित्य हुए, इनमें 10वां भग आदित्य हुए जो विवाह के देवता हैं या संपन्नता के देवता हैं। नक्षत्र स्वामी शुक्र है, राशि स्वामी सूर्य और राशि है सिंह। यह सिंह राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट पर, और अंतरिक्ष मंडल का जो टोटल नक्षत्रों की गणना है उसमें 133 डिग्री 20 मिनट से 146 डिग्री 40 मिनट पर है। ये उग्र संज्ञक, अशुभ, नाशक और राजसी स्त्री का योग है। योनि इसकी मूसक है और योनि वैर मार्जार है या बिडाल। दिशा उत्तर है और 45 वर्ष के बाद भाग्योदय होता है। यह विवाह का नक्षत्र माना जाता है। भगवान शिव की बारात माता पार्वती से ब्याह ने इसी नक्षत्र में चली थी। चंद्रमा का विवाह भी रोहिणी से इसी नक्षत्र में हुआ था। सामने मंच का आकार दिख रहा है जो 2 तारों को अवस्थित है, मानो किसी पार्क में पत्थर की बिना पीठ वाली बेंच हो या पलंग जिसे कहा जाता है, इसलिए इसे मंच के समान भी कहा गया है। यह आकृति लिए हुए पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। पलंग अर्थात आरामदेह, जहाँ आराम मिले, सुकून मिले, यह संपन्नता का नक्षत्र है। बृहस्पति देवता के जन्म का नक्षत्र भी यही माना जाता है। जहाँ हम पढ़ते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में प्यार और आकर्षण है, वहीं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह की शक्ति होती है। मशहूर जो शख्स हैं जिनकी एक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, उनमें राजीव गांधी आते हैं, जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये लोग वगैरह बहुत सारे लोग हैं। दाम्पत्य जीवन इनका ठीक ठाक होता है। कहीं कहीं पर जो इनका चिन्ह है वो शिवलिंग भी माना जाता है। आइए अब इनके बारे में फलाध्याय के इनके कारक अध्याय के बारे में पढ़ेंगे हम। पूर्व फाल्गुनी का कारक जो है वो लोकप्रियता हासिल कराने वाले, क्योंकि यह सिंह राशि में है और सूर्य का इस पर आधिपत्य है और शुक्र है, तो सूर्य हो गए आपके दबंग, सरकार से जुड़े हुए कार्य करने वाले, बोल्ड प्रवृत्ति के, और शुक्र हो गए आपके ऐश्वर्य के, भोग के कारक। तो ये जितने बड़े पद पे जाते हैं उतना ही ये भोग भी करते हैं। अर्थात कुछ लोगों को देखते होंगे आप, बहुत अच्छे वेल मेंटेन, बॉडी भी अच्छी, फिजिकी भी अच्छी है, सुंदर भी हैं, लंबे भी हैं, तो ये वैसे लोग होते हैं। संगीतकार, गायक, गीतकार, कवि, चित्रकार, क्योंकि सूर्य इन्हें आत्मविश्वास भी देता है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को पहुंचाने का, इसलिए संगीतकार, गायक भी होते हैं। बहुत लोगों को संगीत आता है, गीत आती है, बट वो गा नहीं पाते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लेकिन इस नक्षत्र में क्योंकि सिंह राशि है, इसलिए कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है, तो ये अपनी सारी बातों को रख पाते हैं। गीतकार होते हैं, संगीतकार, गायक, कवि, चित्रकार, व्यापारी, सूत की वस्तुएँ बनाने वाले, नमक बनाने या बेचने वाले, शहद मुरब्बा बेचने वाले, तेल व्यवसायी, बालकों को शिक्षित करने वाले, क्योंकि ये 5वीं राशि है जो शिक्षा की भी मानी जाती है, शिक्षा देने और लेने, तो ये शिक्षा भी का भी कार्य करते हैं। अगर खराब फल देने लगे तो ये मांस विक्रेता भी होते हैं, फैसला करवाने वाले होते हैं, और अग्निकर्म करने वाले लोग भी इसी नक्षत्र के अधीन आते हैं। आइए अब इनका थोड़ा हम फल पढ़ते हैं कि इस नक्षत्र के जातकों में कैसे फल हमें देखने को मिलते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है, उत्पन्न जातक, पानी से विशेष प्रेम होता है इनको। ये लोग वाणी से मधुर व सब के काम आने वाले होते हैं। भ्रमणशील इनके स्वभाव का अतिरिक्त गुण है। दिखने में ये लोग प्रायः सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। राजकीय सेवा या राजकीय संपर्क में काफ़ी तरक्की करते हैं। वाराह जी ने कहा है, प्रिय वामदातः द्युतिमान अटनो नृप सेवको भाग्य हैं। ये लोग भौतिक समृद्धि पाने में भाग्य के धनी होते हैं। इन्हें प्रायः संतान संख्या कम होती है। सामान्यतः ये बुद्धि साधारण होते हुए भी भाग्य के बल पर काफ़ी उन्नति करते हैं, क्योंकि भावात भावम सिद्धांत के तहत ये 9 से 9 भाव है। सामान्यतः दूसरों को पीछे ढकेल कर इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जीवन में ये लोग बहुत धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। बहुभाग्यो
अल्पपत्यः शुभः प्रियदर्शनो नरो अल्पधनः नतिग्रह बुद्धिः परभाग्य विभूतिर्भवति भाग्ये। धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं लेकिन ये सुख भोग जरूर कर लेते हैं। ये पराशर जी का मत है। नारद के मत से ये लोग अपने हानि लाभ का त्वरित लेते हैं, क्योंकि पांचवी राशि है ज्ञान की राशि, आगे की देख लेने की क्षमता होती है। प्रायः नृत्य आदि करने में इनकी प्रवृत्ति होती है। अभिमान की मात्रा अधिक होती है। ये लोग प्रायः पीठ पीछे निंदा के पात्र बनते हैं। इनके शरीर पर नसों का उभार अधिक होता है। ये लोग जल्दी ही काम पीड़ित होते हैं। इनका मस्तिष्क अपने लाभ के अवसर को जाया नहीं जाने देता। ये लोग प्रायः सातवें दिमाग के धनी होते हैं। अनुशासन व दंड के विषय में ये लोग बहुत कठोर होते हैं। सामान्यतः ये बहुत से अधीनस्थ कर्मचारियों पर प्रशासन करते हैं। अब आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा चरण के बारे में। चरण फल क्या होता है? प्रथम चरण में घंटे के समान सिर, कम बाल, चमकीली आँखें, नाक पर काले धब्बों से रहित, शरीर पर रोमों की अधिकता, लंबा पेट, प्रचंड स्वभाव, दांतों में डरावतापन, छाती के बीचों बीच भराव होता है। द्वितीय चरण में शरीर पर कम रोम मतलब बाल कम होते हैं, चिकनी रसीली से सफ़ेद आँखें, लंबा कद, सांवला शरीर, चतुर बड़बोलापन, बोलने में कुशल होता है। तृतीय चरण में बहुत सुख, बड़ा मुख होता है, नसें दिखती हैं, मोटा शरीर, स्त्रियों से दुर्व्यवहार करने वाला, सांवला रंग, तीखा स्वभाव, रोग युक्त शरीर, कठोर कूटनीतिक वाक्य बोलने वाला। चौथे चरण में उत्तम वाक बोलने वाला, शरीर को स्थिर रखकर तन कर बैठने वाला, सुंदर, लोकप्रिय, गंभीर दृष्टि, दूषित व निंदित कर्म करने वाला। अगर एक सेंटेंस में मतलब एक वर्ड में इसे बताना चाहें हम तो इस प्रकार बता सकते हैं कि पूर्व फाल्गुनी के प्रथम चरण में समर्थ या धार्मिक राजा होता है। दूसरे चरण में रोग, क्योंकि वहाँ पे भोग की मात्रा बढ़ जाती है, भोग को नियंत्रित किया जा सके तो रोगी नहीं होगा। तीसरे में क्रूर होते हैं और चौथे में अल्पायु। लेकिन अल्पायु या फिर किसी भी बुरे फल या अच्छे फल को ऐसे ही नहीं समझना चाहिए। अगर उस पर कुछ अच्छे शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो वो सारे फल कट जाते हैं या फिर न्यून हो जाते हैं। और अगर बुरे अच्छा फल देने वाला है, जैसे कि प्रथम चरण में समर्थ और धार्मिक राजा है लेकिन वहाँ पर राहु का, केतु का और या शनि का भी प्रभाव पड़ जाए तो वो अच्छा फल नहीं देते हैं, उसमें न्यूनता आ जाती है। आपको ज्योतिष संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नक्षत्रों के सीरीज़ में हम आगे इसी प्रकार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद आपका। कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।